प्रधान डाक कार्यालय पे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की महिलाओं ने चूड़ी भेजने का जो निर्णय लिया है और BHU IIT का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कभी PMO कार्यालय के घेराव तो कभी रजिस्ट्री किया जा रहा है। और देखिए कि यहाँ पे महिलाएं हैं और उनके हाथों में चूड़ी है। आपको बता दें कि ये चूड़ी जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए या CM योगी आदित्यनाथ हो गए या स्मृति ईरानी हो गई, तमाम लोगों को यहाँ पे चूड़ी भेजने का जो बिल्कुल इन महिलाओं ने बेड़ा उठाया है। तो आज देखिए इस प्रधान कार्यालय पे महिलाएं चूड़ी लेकर तरीके से महिलाएं के हाथ में चूड़ी हैं। स्मृति ईरानी मंत्री भारत सरकार, इस पे लिखा हुआ है। ये बताइए कि क्या मजबूरी आ गई है कि आज आप लोगों को बनारस से चूड़ी भेजना पड़ रहा है? क्या करें, हमारे बनारस में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो एक बार वो लोग जो नींद में हैं उनको जगाने के लिए ये चूड़ियाँ भेजी जा रही हैं। 1 नवंबर 2023 को महामना की बगिया में एक दक्षिण भारतीय छात्रा जो विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके साथ जिस प्रकार का घृणित कार्य किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया भारतीय जनता पार्टी IT सेल के जो पोषित गुंडे हैं उनके द्वारा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को जगाने के लिए हम ये चूड़ियाँ भेज रहे हैं। और इसलिए भी भेज रहे हैं कि हम बनारस को बदनाम नहीं होने देना चाहते हैं किसी भी विषय से। दक्षिण भारत में आज बनारस काशी की क्या छवि पहुंची होगी, इससे हम लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। प्रधानमंत्री जी आज 10, 12, 15 साल होने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी प्रधानमंत्री जी एक बार भी काशी के बारे में जब भी कुछ गलत हो जाता है वो अपना कोई बयान नहीं देते, कोई खेद प्रकट नहीं करते हैं, कोई दुख प्रकट नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री स्मृति ईरानी जी जो बात बात पे सड़क पे आ जाती रही, चूड़ियाँ भेजती थी, आज स्मृति ईरानी जी महिला मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं, मगर वो चुप हैं। इसलिए हम लोग उनको जगाने के लिए और भारत सरकार को जगाने के लिए ये भेज रहे हैं। मोदी जी के लिए कहा जाता है कि मोदी जी है तो गारंटी है, पहले वो अपने संसदीय क्षेत्र में इस बात की गारंटी दें कि यहाँ की माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित है, तब देश की माँ बहन बेटियाँ विकल्प है क्या? अगर इस चूड़ी भेजती हैं तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो बड़े नेता हैं जो जुबानी जंग करते हैं या जुबानी से बोलते हैं उसमें कुछ सुधार आएगा? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी जा रही, चूड़ी उनके बड़े मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को जा रही, स्मृति ईरानी जी को जा रही जो खुद बहुत बोलती हैं, गृह मंत्री जी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। अगर नहीं सुधार आएगा तो हम आंदोलन करेंगे और हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक काशी में ये जो घृणित कार्य हुआ वो दक्षिण भारतीय बेटी के साथ में, जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलता है। और मोदी जी बनारस में, काशी में आकर के सामूहिक मंच पर ये नहीं बोलते हैं कि काशी की बेटी, माँ बहन सब सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, तब हम मानेंगे कि देश में भी कोई सुरक्षा हो। आप क्या मानती हैं जो आज से नरेंद्र मोदी जी को लेकर हम लोगों ने ये चूड़ियाँ उनको भेजी है और अभी भी उन्हें शर्म नहीं आती है जब वो कहते हैं कि वो गंगा के पुत्र हैं, उन्हें बुलाया गया है। तो आज एक बेटी की इज्जत लूटी गई और उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो आज वो भी बेटी गुहार लगा रही है, पूरी काशी की महिलाएं गुहार लगा रही हैं। अगर आप तब भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग जो है, आप जब भी काशी आएंगे तो हम लोग आपको फिर से चूड़ी दे करके याद दिलाने का काम करेंगे और हम आपको काशी में आने नहीं देंगे और हम तब तक आपका विरोध करेंगे जब तक आप न्याय नहीं दिलाएंगे। ये जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बेटियों को अब तो गिरफ्तारी भी हुई, तो अब तो थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिली। गिरफ्तारी कोई अंतिम निर्णय नहीं है, गिरफ्तार हुए हैं वो फिर बचा लेंगे। जब 2 महीने उनको छिपा करके रखा गया और उनको मध्य प्रदेश में उनका चुनाव के समय उनसे कार्य भी लिया गया, तो ये बताइए कि गिरफ्तार करके दिखाया गया फिर उसके बाद छोड़ दिए जाएंगे तो उस बच्ची को क्या न्याय मिलेगा? क्या आप उनको फांसी दीजिए, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए, तब ये न्याय होगा। क्या मानती हैं आप? वही जैसे माँ बेटी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी? जब न्याय नहीं मिलेगा तो कौन विश्वास है कि हाँ इतना विश्वविद्यालय हमारा BHU है। हमारे BHU में जो हमारे पूरे विश्व में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है, जब वहाँ और हमारे जो माननीय मंत्री जी मोदी जी हैं, उनके संसद क्षेत्र में हमारे विश्व इतने बड़े विद्यालय में जब ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है तो कैसे हमारा बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उनको शर्म। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज चूड़ी ये भेजी है आप लोगों ने? यही किया जाए कि इस पे क्या भेजे, हम लोग तो प्रयास ही कर रहे हैं, सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई हो। हम लोग को न्याय मिले, नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे।
ठीक है, तो जिस तरीके से चूड़ी भेजना शुरू करनी है, आप अमित शाह के लिए लिखी हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि स्मृति ईरानी जी जब उनकी सरकार नहीं थी, चूड़ियाँ महंगाई पे बेचती थी, आज तो बेटी की असमत लुटी है, तो अपने पार्टी के लोगों को जगाने के लिए कि चूड़ियाँ पहन के वो बैठे। अगर बहू बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते तो लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे, यही हमारा संदेश है। तो देखिए, महिलाओं ने सीधे तौर पे अपनी बातें बता दी है कि शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने चूड़ी भेंट की है, और भेंट नहीं की है, सीधे यहाँ से रजिस्ट्री का जो बातें हैं सीधे तौर पे देखिए तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, और ये लोगों ने, सारे लोगों ने जो बीजेपी के सारे नेताओं को ये निर्णय तो किस तरीके से यहाँ पे महिलाओं को लेकर एक बातें कर रही हैं कि उस बेटी को न्याय मिले। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और सारे लोगों को, जो बड़े शीर्ष नेता हैं, उनके ये लोग चूड़ी भेजे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में महिलाओं को कितनी भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा देती है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।